अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि शहीना ने जो कुछ अब तक दूसरों के साथ किया वो सब कुछ उसके साथ हो रहा है। जिस दोस्त के साथ मिलकर उसने मायरा की ज़िंदगी तबाह कर दी, वही दोस्त अब उसका घर बर्बाद कर रही है। उधर एमन के वालिदैन उसकी इज्जत बचाकर उसे घर तो ले आते हैं, लेकिन एमन को इतने बुरे हालात के बावजूद भी ज़रा सी भी नदामत नहीं कि उसके घर से भागने के बाद उसके माँ बाप ने कितनी बदनामी सही। वो आज भी अपने घर वालों को ही अपना दुश्मन समझ रही है कि अगर किसी ने मुझे और अली को अलहदा करने की कोशिश की तो मैं चाचू की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दूंगी। सही कहते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। एहसान फरामोश माँ की खुदगर्ज बेटी ही हो सकती है। बात बात पे वो मायरा की बेइज्जती करती है और जफ़र, जो कि उसके बाप को भी समझा रहा है कि भाई माफ़ कर दे एमन को, शुक्र करें हमारी बेटी की इज्जत बच गई, फिर भी एमन हर बात का इल्ज़ाम जफ़र और मायरा पे ही लगा रही है। एमन की हठधर्मी देखकर मायरा जफ़र को समझाती है, क्या करेंगे आप एमन को तलाक दिलवा कर। घर से भागी हुई लड़की को ये मुआशरा बहुत गलत नज़र से देखता है। अगर एमन को तलाक हो गई तो कौन करेगा उससे शादी, क्या घर बिठाएंगे। ये सुनकर जफ़र सोच में पड़ जाता है कि मायरा ठीक ही तो कह रही है, इसलिए वो अपने भाई खालिद के गुस्सा करने पे उन्हें समझाता है, खालिद भाई इस टाइम गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एमन अली की बीवी है, माफ़ कर दें इसे। बड़े से बड़ा गुनाह तो खुदा भी माफ़ कर देता है, हम तो खुद इसकी मखलूक हैं। जवाब में खालिद भाई कहते हैं, जफ़र कुछ गुनाहों की सज़ा होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए। उधर एमन किचन से कुछ लेने आई तो उसे देखकर खालिद भाई गुस्से में एमन से कहते हैं, मेरे सामने ना आया करो तुम्हें देखकर मेरा खून खौलता है। फिर वो एमन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, निकलो मेरे घर से। ये देखकर परवीन चिल्लाने लगी, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी आपको तबाह नहीं करने दूंगी। ये सुनकर खालिद भाई गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, अगर तुम ना सुधरी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर तो परवीन के पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। पास खड़े जफ़र और मायरा भी परेशान हो गए। जफ़र खालिद को पकड़कर सोफे पे बिठाता है और फिर वो अपनी भाभी के पास आकर कहता है, क्यों मेरे भाई की ज़िंदगी के पीछे पड़ गई हैं आप। इस लड़की की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और आप इसके लिए अपना घर तबाह कर रही हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ जाएं आप और इसे भी ले जाएं यहाँ से। वो एमन की तरफ इशारा करके कहता है। ऊपर अपने कमरे में आकर परवीन रोते हुए एमन को कहती है, अगर खालिद ने तुम्हारी वजह से मुझे तलाक दी ना तो मैं तुम्हारे साथ अपने तमाम रिश्ते ख़त्म कर लूँगी। दूसरी तरफ आप देखोगे कि शाहीना अपनी आखिरी हद तक गिर जाती है। शाहीना की दोस्त राबिया ने उसे जो सुहाने सपने दिखाए कि मायरा की तलाक करवाकर किसी बूढ़े से शादी करवा दो ताकि वो तुम्हें माला माल कर दे, वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए मायरा के घर आकर बैठ जाती है कि उसे अचानक देखकर मायरा पूछती है, आप यहाँ कैसे आई। ज़रूर आप फिर कोई ना कोई चाल ही चलने आई होंगी आप मेरे ख़िलाफ़। इस पे शाहीना चालाकी से जवाब देती है, तुम्हारे शौहर को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि शादी से पहले शामिर से किस तरह छुप छुप कर तुम मिलती थी, किस तरह उसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी। शाहीना जब मायरा को धमका रही थी उसी वक्त वहाँ पे परवीन बेगम आ जाती हैं और ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मायरा जब परवीन बेगम को देखती है तो उसके तो औसान ही ख़ता हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे जाके देखते हैं कि परवीन अब मायरा के ख़िलाफ़ क्या करेगी। उसको तो मायरा के ख़िलाफ़ मौका चाहिए था जो कि उसे मिल गया। अब वो जफ़र को ज़रूर बताएगी ताकि वो अपनी बीवी की तरफ ध्यान दे और एमन की तरफ से उसका ध्यान हट जाए। ये सब जानने के बाद जफ़र क्या मायरा को छोड़ देगा या वो मायरा की बातों पे यकीन करेगा। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।